ससुर की मस्ती। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक प्यारे से परिवार की है। गांव में एक शांत और खुशहाल परिवार रहता था, जिसमें पिता पुत्री, ससुर बहू और पोते पोतियों का एक साथ प्यार भरा संबंध था। ससुर का नाम रामनाथ था और बहू का नाम रीना था। रीना एक समझदार और सलीके वाली महिला थी, जो परिवार के सभी कामों को बहुत अच्छे से संभालती थी। लेकिन रामनाथ जी, जिनकी उम्र 60 साल थी, हमेशा अपनी शरारतों और मजाक से घर में हलचल मचा देते थे। रामनाथ को किसी को हंसाना बहुत पसंद था। वह अपनी बहू रीना को दिन में कई बार हंसाने की कोशिश करते थे। वह जानते थे कि रीना का स्वभाव शांत है और वह अपनी सास और ससुर का आदर करती है, लेकिन वह ससुर के शरारती अंदाज से कभी भी खुश हो जाती थी। और यही बात ससुर को और भी उत्साहित करती थी। दिन की शुरुआत। एक दिन जैसे ही रीना घर के आंगन में आकर पानी भरने गई, रामनाथ ने एक प्यारी सी योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि आज रीना को हंसा कर देखेंगे ताकि उसका दिन अच्छा जाए। वह चुपके से रीना के पास पहुंचे और बोले, बहू, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, लगता है किसी परी से कम नहीं हो। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, आप तो बस बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात करते हो। क्या तुम यह कह रही हो कि मैं सच नहीं बोल रहा? रामनाथ ने मजाक करते हुए कहा, तुम तो मेरी ओर से किसी जादूगरनी जैसी लग रही हो, जो सबको अपनी मुट्ठी में कर ले। रीना हंसी रोकते हुए बोली, ससुर जी, आप तो बहुत हंसी मजाक करते रहते हो। रामनाथ अपनी शरारतों से थकते नहीं थे और वह जानते थे कि रीना के चेहरे पर मुस्कान लाना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। शरारतें बढ़ती हैं। एक दिन रामनाथ ने रीना से कह दिया, बहू, तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हारे बिना यह घर सुनसान सा लगता है। रीना हंसी में मुस्कुराते हुए बोली, ससुर जी, आप आजकल बहुत ही गुमान में रहते हो, ऐसा लगता है कि कोई फिल्मी हीरो हो। रामनाथ ने फिर एक शरारत सोची। उन्होंने रीना के कपड़े धोने वाली जगह पर जाकर उसके कपड़ों में थोड़ा सा पानी डाला, ताकि रीना को दिखाने के लिए वह खुद को लाकर उसे किसी समस्या का सामना करवा सके। जैसे ही रीना कपड़े धोने आई, वह चिल्लाई, ससुर जी, यह क्या किया आपने? रामनाथ को देखकर रीना का चेहरा खिला हुआ था और उन्होंने कहा, बहू, आजकल हम सब मिलकर भी हंसी में ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते, तो सोचा तुमसे थोड़ी मस्ती की जाए। रीना ने कहा, ससुर जी, आप पर कभी गुस्सा नहीं आ सकता, क्योंकि आप इतने प्यारे होते हो कि हर शरारत में भी प्यार का ही एहसास होता है। शरारत का पलटवार। एक दिन रीना ने ठान लिया कि अब वह भी ससुर जी को कुछ ऐसा करके दिखाएगी कि रामनाथ जी खुद ही अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाएंगे। वह जानती थी कि ससुर जी हमेशा उसकी शरारतों से खुश हो जाते हैं, लेकिन आज वह उन्हें हंसी में लाकर दिखाएगी कि वह भी मस्ती कर सकती हैं। रीना ने ससुर जी से कहा, ससुर जी, क्या आप आज मेरे साथ खेलेंगे? रामनाथ ने उत्साहित होकर कहा, क्या खेल है बहू, बताओ जल्दी से। आपको नाटक करना पड़ेगा, जिसमें आप मुझे इज्जत से नहीं बल्कि मजाक में ही सही जीतते हो। रीना ने चुटकी ली। रामनाथ जी हंसी में बोले, ठीक है बहू, जो तुम कहो। आगे रीना ने ससुर जी से कहा, लेकिन इस नाटक में आपको अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अलग करना होगा। मैं आपको एक बच्चा समझकर रुला दूंगी। रामनाथ ने हंसते हुए कहा, देखो बहू, तुम चाहे जैसा भी रोल बना लो, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता। इस प्रकार रीना ने एक मजेदार नाटक तैयार किया, जिसमें रामनाथ जी को बहू के सामने अपना असली रूप दिखाना था। रीना ने ससुर जी से कहा, अब आप अपनी मस्ती में मेरे साथ मिलकर नाटक शुरू करो। ससुर जी को अपनी बहू की शरारत समझ में आने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जैसे ही वह नाटक में शामिल हुए, उनकी हंसी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रीना ने उन्हें इस तरह से हंसी में डुबो दिया कि ससुर जी खुद पर ही हंसने लगे।
समाप्ति। उस दिन के बाद रामनाथ जी और रीना के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। ससुर अपनी बहू के साथ जितनी मस्ती करते थे उतनी ही मजेदार शरारतें रीना भी अब ससुर जी के साथ करने लगी थी। घर में हंसी का माहौल हमेशा बना रहता था और यह दोनों एक दूसरे की मस्ती का हिस्सा बन चुके थे। रीना और रामनाथ की यह मस्ती और शरारतें अब तक गांव में लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थीं। इसने यह साबित कर दिया कि रिश्तों में अगर प्यार और थोड़ी सी शरारत हो तो हर दिन एक नए हंसी के पल लाते हैं।